एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 46 क्लास में। तो आज है एवरीवन आपका 46 डेज। तो देखिए आपके दिन कितने जल्दी निकल गए और हमको पता भी नहीं चला है ना। आप रोज़ाना वीडियो वॉच करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके मैं रोज़ाना कमेंट्स भी देखती हूँ। हेलो एवरीवन, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं देयर का यूज़। अब ये देयर क्या है, चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर आपको देयर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? देयर दिखाई दे रहा है ना। देखिए इधर देयर का यूज, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके के लिए। जैसे मैं उसका मोबाइल नहीं लूँगा, मैं उनकी वीडियो नहीं देखूँगा, है ना। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनका, उनकी, उनके लिए हम क्या करेंगे, देयर का यूज़ लगाते हैं। और देखिए एक देयर होता है आपका यहाँ वहाँ वाला, है ना। देयर माने यहाँ, मतलब वहाँ, हेयर माने यहाँ, है ना। तो ये हमने पढ़े। तो इन दोनों देयर में मैं आपको अंतर बताऊंगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वर्ड्स वाली वीडियोस क्यों लेके आ रहे हो, दीज दैट, दिस दैट, देयर, है ना। तो मैं इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये वर्ड्स अगर आपको अच्छे तरीके से आएंगे तो स्पोकन इंग्लिश क्या है, स्पोकन इंग्लिश में हम छोटे छोटे वर्ड्स जैसे बोलते हैं आसपास में, है ना, रोजाना में बातचीत में बोलते हैं, वही चीज़ें तो होती हैं स्पोकन में, है ना। आप बोलते हो, आप रोजाना में क्या क्या बातें कहते हो, क्या क्या सुनते हो, ये सारी चीज़ें ही इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करनी है बस, है ना। तो देखिए इधर फटाफट से इस देयर का यूज़ करते हैं। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके के लिए। जैसे मैं उसका मोबाइल नहीं लूँगा, मैं उनकी वीडियोस नहीं देखूँगी, है ना। मैं उनकी, यहाँ पर उनकी कर ले, मैं उनका वीडियो नहीं देखूँगा, मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, मैं उनके शूज़ नहीं पहनूंगा, है ना। तो इस तरीके के जो शब्द है ना, इनको, इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इनको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं फटाफट से। बहुत ही इजी है। जैसे ही आप देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना, फिर उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, देयर को लगाएंगे। समझ में आ रहा है, देयर लगा देंगे। जैसे देखिए अगर मैं सोच रही हूँ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैं उनका मोबाइल लूँगा, तो मैं मोबाइल लूँगा इतने की बनाओ पहले, ठीक है। आई विल टेक मोबाइल, ठीक है। मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, आई विल नॉट क्यों लगाया मैंने इसके बाद में, क्योंकि नहीं वाला बना दिया मैंने, है। आई विल नॉट टेक देयर मोबाइल्स, है ना। अगर मैं यहीं पर कहूँ मैं उनके शूज़ नहीं लूँगा, तो यहाँ पर क्या बोले, आई विल नॉट टेक देयर शूज़। अब देखिए हम इंडियन कल्चर में क्या करते हैं, पापा जी को भी क्या बोलते हैं, उनका बोलते हैं ना। ऐसे हमसे बड़े होते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, उनका, उनकी बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि मैं उसका मोबाइल नहीं लूँगा, पापा खींच के मारेंगे चाटा, है ना। तो ऐसा नहीं बोला जाता है अपने यहाँ पर। हम बोलते हैं मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, है ना। कोई बड़े लोग हैं तो मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, मैं उनके मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनूँगा। तो इस तरीके से बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए भी हम उनके लगाते हैं। तो हमें एक बात बताओ कि ये उनका और उनका, इस दोनों में कैसे अंतर डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो देखिए इधर फटाफट से, मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा। अगर अकेले पिताजी हैं, मतलब अकेले कोई एक व्यक्ति है कि मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, वो बड़े हैं आपसे, मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, तो आप कैसे बनाओगे, मैं आई विल नॉट टेक देयर मोबाइल, ओनली मोबाइल लगेगा, ठीक है। अगर अपन कहेंगे ना बहुत सारे लोगों के लिए मैं उनका मोबाइल नहीं लूँगा, तो हम क्या लगाएंगे, आई विल नॉट टेक देयर मोबाइल्स, है ना। मोबाइल्स क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति थोड़ी ना है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे के पास में बहुत सारी मोबाइल्स होंगी, है ना। इसीलिए हमको पता चल जाएगा कि अगर ये प्लूरल लगा हुआ है तो ये बहुत सारे लोगों से बात कही गई है, अगर यहाँ पर एस नहीं लगा है तो ये एक ही व्यक्ति से बात कही गई है ना। समझ जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, यस आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए रानी वॉचेस देयर वीडियोस, है ना, वॉच। चलिए अब बना लोगे आप बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इधर देखिए, अब देयर का यूज़ हम अलग तरीके से और करते हैं। जैसे वे अपना मोबाइल नहीं देंगे, वे अपना मोबाइल नहीं देंगे, अपने ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि वे उनका मोबाइल नहीं दे रहे हैं, है ना। तो हम बोलेंगे वे अपना मोबाइल नहीं देंगे। तो अपना मोबाइल के लिए भी हम क्या लगाएंगे, अपना, अपनी के लिए भी देयर लगता है। तो दे विल नॉट गिव देयर मोबाइल्स, है ना। अगर वो अकेला होता तो मोबाइल होता ओनली, ओके। चलिए लोग अपने कपड़े बेच रहे हैं, तो पीपल आर सेलिंग देयर क्लॉथ्स। आपको समझ में आया कि हमने देयर कहाँ पर लगाया,
मैन वर्ब के तुरंत बाद हम देयर लगा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? हाँ, बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये। अब देखिए, आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हो मुझे यूट्यूब पर, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ठीक है एवरीवन, और आप सभी रोज़ाना एक कमेंट करके तो जाया करो, एक छोटा सा, ताकि मैं आपको देखूँ और मैं देखूँ आप कहाँ से हो। ठीक है, हाँ नमिता विनय, तो आप उड़ीसा से हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो से इतनी दूर दूर तक पहुँच रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी खुशी देने के लिए आप एक कमेंट तो कर ही सकते हो ना। यस, चलिए देखिए फटाफट से। देयर का मतलब होता है वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। आई विल नॉट गो देयर, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आई विल नॉट कम हेयर, हेयर लगाएंगे यहाँ के लिए। ठीक है, देयर यानी कि वहाँ, वहाँ, वहाँ के लिए देयर लगाएंगे। अब देखो, मैं 2 बजे से सो रहा था, है ना, वहाँ सो रहा था, मैं 2 बजे से वहाँ सो रहा था। अब बनाएंगे आई वॉज स्लीपिंग देयर एट 2 o'clock, है ना, मैं 2 बजे से वहाँ सो रहा था। तो वहाँ के लिए हम क्या लगा रहे हैं? देयर लगा रहे हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए अब देखो फटाफट से, अब हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो फटाफट से। कोई भी चीज़ सब्जेक्ट लेस वाक्य है, जैसे हाँ आपने यूज देखा होगा देयर का यूज, है ना। अब देखिए देयर का यूज कैसे करते हैं, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, जैसे सब्जेक्ट नहीं है इसमें, देखो इस वाक्य में गली में चोर हैं, है ना। अब आप बोला, आपने देखा होगा एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा कि देयर आर 50 मेंबर्स इन माई क्लास, है ना, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर हमने मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है इस वाक्य में, है ना। अब देखिए फटाफट से यहाँ से समझ में आएगा आपके, गली में चोर हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है ये बताओ मुझे, कुछ नहीं है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, वहाँ पर हम देयर से शुरू करते हैं वाक्य को। कैसे? देयर इज ए थीफ, देयर इज ए थीफ इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली। ठीक है, गली में बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे करेंगे? देयर आर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। ठीक है, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे वहाँ पर हम देयर से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया क्या डियर? आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। छत पर कूलर था, इसको कैसे बनाएंगे? देखो, देयर वॉज अ कूलर, देयर वॉज अ कूलर ऑन द रूफ, है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको इधर की साइड से स्क्रीनशॉट या फिर देखने का मौका भी मिल रहा होगा। ठीक है, और मैं सोचती हूँ कि हमारे प्यारे ऑडियंस मुझसे भी बहुत हाईटेक इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मैं जो बोलती हूँ ना बस उस चीज़ को फॉलो करते जाइए आप। तो जैसे हम किसी चीज़ से, देखो अगर आप रिश्ता कायम रखना चाहते हो, है ना, जैसे मान के चलिए आप मम्मी पापा के बीच में ही रिश्ता मान लो, है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं एक दूसरे को तो उनका रिश्ता टूट जाएगा ना। हाँ, टूट जाएगा मम्मी पापा का। अगर आप इंग्लिश से रिश्ता जोड़ रहे हो, अपना इंग्लिश से रिश्ता जोड़ रहे हो, तो उससे भी तो मतलब बोलना पड़ेगा इंग्लिश से भी, है ना, बातचीत करनी पड़ेगी, उसको अपना हमसफ़र बना रहे हो आप इंग्लिश को, तो उसके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, उससे बहुत ज़्यादा टॉकिंग करनी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी उसको इंग्लिश में, है ना। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर दुनिया में किसी से भी आप रिश्ता बना रहे हो तो उसके साथ में टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो आपके लिए वो आपकी हो सकती है। इंग्लिश आपको आएगी आएगी आएगी, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आ सकती है सबको, ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी भाषा है एक। ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए फटाफट से मैंने ये आपको सिखा दिया, और देखिए रोज़ाना प्रैक्टिस किया करो बना करके मोर देन ये वाले सेंटेंस बनाना आप सभी। ठीक है, होमवर्क दे के जाती हूँ मैं आपको रोज़ाना, इसको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से किया करो। और मैंने आपको कहानी बनाना सिखा दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगी जो शायरी वगैरह होती है ना उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, शायरी वगैरह को कैसे बनाते हैं ना कि सेंटेंस पता ही नहीं चलता है कहाँ से आए हैं, उसको बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अगली वीडियोज़ में आएंगे। जय हिंद एवरीवन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।